हेलो दोस्तों, जय ईसा मसीह जी की। मैं आपका अपनी चैनल अनु भट्ट में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके इजराइल राज्य स्थापित होने के बाद कहानी में क्या क्या हुआ था, सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी में इजराइल का राज्य स्थापित हो गया था। और ये कहानी एक बहुत ही दुखदाई कहानी है। यहाँ पर लोगों के ऊपर बहुत ही अत्याचार हुए, यहूदियों के ऊपर अत्याचार हुए, लोगों को आग पर जलाया गया। और जो ईश्वर में भक्ति रखता था उसको बहुत अत्याचार करके, उसको मारपीट करके और बहुत ही अत्याचार के जिंदा जलाया गया। ऐसे लोगों की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना। और आगे क्या क्या हुआ इस वीडियो में जानते हैं, तो देखिए और सुनिए। तो मेरी चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कहानी पूरी सुनना। इजराइल राज्य में जब इजराइल राज्य स्थापित हो गया, तब यह ईश्वर के बहुत ही करीब था। आज मैं आपको 12 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी। हो सकता है 10 भी हो जाए, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे नाम जोड़ूंगी जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, जिनका नाम हमारे लिए प्रेरणा बन गया। और एक के बाद इसके बाद शासक आते रहे और बनते रहे। और ये कहानी जब जब आगे बढ़ी तब तक बहुत ही दुखदाई कहानियाँ सामने आईं। जब हम इसे विस्तार में पढ़ेंगे और सुनेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या क्या हुआ, ईश्वर क्या चाहता था और क्या बनाना चाहता था, क्या बना। तो अभी इसे सुनते हैं कि जोसेफ ने 30 साल तक यहाँ तक आने में क्या क्या किया। और इसे विस्तार में पढ़ेंगे तो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये कहानी बहुत ही दुखदाई है। विस्तार से मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अभी इसे सुनते हैं। जोसेफ ने 430 साल तक यहाँ पर एक बात हो गई थी कि जो राजा उस वक्त था, क्योंकि वो तो मिस्र में चला गया था, तो जो यहाँ का राजा था उसने ईश्वर के परमेश्वर को नहीं जानता था, जो नहीं मानता था, उन्होंने 430 साल की गुलामी इजरायलियों को दी थी, जहाँ पर लोगों को उन्होंने गुलाम बना लिया। और जब एक इंसान की इसमें एंट्री होती है जिसका नाम था मूसा, इस व्यक्ति ने 6 लाख लोगों को उनकी गुलामियों से छुड़ाया, क्योंकि जो सब तो मिस्र में चला गया था और फिलिस्तीनियों ने उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। लेकिन इसी बीच एक परमेश्वर एक इंसान की एंट्री कराता है जिसका नाम था मूसा। मूसा ने 6 लाख लोगों को गुलामी से छुड़ाया। इस व्यक्ति ने व्यवस्था संभाली और 40 लाख लोगों को संभाला। यहाँ जो राजा था, उसे मूसा ने कहा कि यहाँ से मेरे लोगों को जाने दो, पर वो अत्याचार पे अत्याचार करता रहा और जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब परमेश्वर ने उनकी मदद की और अत्याचार करने वालों को उसे लाल समुद्र में डुबो दिया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। लाल समुद्र में अत्याचारियों को डुबो दिया और ईश्वर भक्ति में लीन रहने वालों को बचा लिया और वो बच गए। तो तब परमेश्वर ने उनकी मदद करी, तो अत्याचार करने वालों को उन्होंने लाल समुद्र में डुबो दिया और मूसा ने उन लोगों की जान बचा ली। इस कहानी में एक अद्भुत प्रचार भी हुआ, और विस्तार से पढ़ेंगे तब और अच्छा समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तब बाइबल के ज़माने में बहुत कुछ होता था, जो हम विस्तार से पढ़ेंगे तब समझ आएगा। तो अभी मैं छोटे से रूप में आपको कहानी सुना रही हूँ। बाइबल में परमेश्वर ने मूसा को बताया कि वक्त वक्त पर कैसे तुम्हें रहना है, कैसे तुम्हें खाना है, कैसे खाने की व्यवस्था करनी है, कैसे अपने रहने के लिए तंबू बनाना है। सब चीज़ों के बारे में उनको लोगों को सिखाया। तब परमेश्वर ने सबको बता दिया कि मुझे छोड़ परमेश्वर ने सबको बता दिया कि मुझे छोड़ किसी को भी परमेश्वर मत मानना। सबको बता दिया, पृथ्वी पर किसी को भी परमेश्वर मत मानना और किसी को भी देवता मत बुलाना, किसी भी मूर्ति की पूजा मत करना, आराधना मत करना। परमेश्वर ने साफ साफ यहाँ पर कह दिया था। तो पहली पीढ़ी ने उनकी ये बात नहीं मानी, जिससे इजरायली गुलामी में थे और गुलामी में चले गए। तब परमेश्वर ने फिर से एक लोग की एंट्री कराते हैं, जो मूसा के साथ रहता था, उसकी मदद करता था। परमेश्वर ने उसे अगला लीडर के लिए चुन लिया था। तब उसने एक बड़ी उसको नीचे गिरा दिया, जिसमें एक आवाज़ देकर वो नीचे गिर गई एक इमारत। जी हाँ, उसमें इतनी ताकत थी, ये समझ लो आप। और इतने जोश में था, तभी दूसरी तरफ भी एक जॉर्सी और जॉर्डन इनके जो चलाना शुरू हो गए, उनका भी आता है नाम, क्योंकि जब तक तो यूसुफ मर ही गया था, तो जॉर्सी और जॉर्डन भी आते हैं इसी बीच। तो उसके बाद वक्त वक्त पे राजा बदलते चले गए। जब यूसुफ मर गया तो उसके बाद शासक बनते चले गए। कहीं
कोई शासक बना, कहीं कोई शासक बना। ठीक इसके बाद स्वर्गदूत का दर्शन मिलता है और इजराइलियों को छुड़ाएगा भाई और विजय भी दिलाएगा। तभी फिलिस्तीनियों को हराने के लिए सैमसन नाम का एक इंसान आता है, जिसने बहुत ही ताकत थी, शेर को मार गिराने की ताकत थी, बल्कि शेर को मार सकता था। दो उससे बांधा रखा हुआ था उसको, वो उन दो पिलरों को ऐसे तोड़ देता था कि जैसे कि मान लो इसमें पता नहीं कितने हजारों शेरों की ताकत हो, इतनी ताकत उसके पास थी। फाड़ सकता था वो किसी को भी, ऐसी ताकत थी उसके पास। लेकिन उसने एक महिला के प्रेम के चक्कर में अपनी सारे राज बता दिए जो उसके एक सर के बाल में थे। उसी समय वो हार गया अपने आप से ही, क्योंकि उसे अपना राज किसी को नहीं बताना था, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, फिलिस्तीनी के महल गिराने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर एक महिला की एंट्री होती है इसी बीच, जिसका नाम था रूहानी और रूठ नाम था उसका, उसकी सास का नाम था रूहानी। और दोनों के बीच बड़ा ही प्रेम था, और वो दोनों सास बहू थी और बहुत ही अच्छी पड़ती थी उनमें। एक दूसरे से कहती थी कि तुम जिसकी पूजा करोगी उसी की मैं करूँगी, जिसकी सेवा तुम करोगी उसी की मैं करूँगी। तो सैमुल नाम की भी कैरेक्टर इसमें आता है, और जो ईश्वर के भवन में रहता था, जिसने राजा साउल और राजा दाऊद का अभिषेक करवाया। जो शैमुएल नाम का कैरेक्टर था, ईश्वर के भवन में रहता था और ईश्वर के बहुत ही करीब था। और ये एक आप ये समझ लो, ये एक भविष्यवक्ता भी था। हाँ, जिसने राजा साउल और राजा दाऊद का अभिषेक कराया, जिसमें दाऊद एक बहुत ही मतलब खतरनाक राजा था। लोगों पर अत्याचार करता था। ईश्वर के लोग जो ईश्वर में भक्ति रखते थे, ईश्वर को मानते थे, उन्हें जला डालता था, जिंदगी जला देता था, हाथ पर कटवा देता था, पता नहीं वो क्या क्या करता, बहुत ही अत्याचार करता था अपनी जनता पर। जी हाँ दोस्तों, तो इसके अलावा परमेश्वर की पूजा ना हो, उसकी पूजा हो, यही वो चाहता था। लेकिन जब वो मर गए, चले गए, तब फिर से दो औरतों की एंट्री होती है। यहाँ पर दो औरतों की एंट्री होती है, जिसका नाम था एलिया और एलिया। बाइबल के ज़माने में ये सामर्थ्य देती थी। 70 साल की गुलामी के बाद भी एक करैक्टर आता है जिसने परमेश्वर की गिरी हुई दीवार को फिर से 52 दिन में मजबूती से बनाया और जीत हासिल की। हाँ दोस्तों, इतना संघर्ष किया उसे, लोगों राजा वगैरह ने इतना सताया, फिर भी उसने हार नहीं मानी, और 52 दिन के अंदर उसने एक इमारत खड़ी कर दी मजबूती के साथ परमेश्वर की। हाँ दोस्तों, और इसके बाद कई राजा हुए, कई शासक हुए। फिर एस्थर नाम की महिला ने यहूदियों को इंसाफ दिलाने के लिए, एक एस्थर नाम की महिला भी आती है, जिसने यहूदियों को इंसाफ दिलाने के लिए, उन कागज़ों पर साइन कराने के लिए राजा को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, और उन कागज़ों पर साइन कराए यहूदियों के पक्ष में, और उन्हें इंसाफ दिलाया और उनको बचा लिया। जी हाँ दोस्तों, इस औरत की, एस्थर नाम की लेडीज़ की, महिला की बहुत ही तारीफ के लायक है। जी हाँ दोस्तों, उसने पूरे यहूदियों को बचा लिया। और दोस्तों, एक जो नाम का व्यक्ति है वो भी आता है। वो बहुत ही सुखी थे, मतलब उसकी पत्नी और वो बहुत ही सुखी थे। एस्थर और उनकी पत्नी, उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अच्छे से रहते। लेकिन पता नहीं एकदम सब कुछ राजा ने उनसे सब कुछ छीन लिया गया था। हाँ, मरते टाइम भी उसने यही कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा पैदा हुआ हूँ, नंगा ही लौट जाऊँगा। और इसके खिलाफ उसने इतना सब सहन करने के बाद भी परमेश्वर के खिलाफ उसने कुछ भी एक शब्द नहीं कहा। जी हाँ दोस्तों, इतना अच्छा इंसान था मतलब वो। और इसके बाद एंट्री होती गई, कुछ गलत लोगों की हुई, कुछ अच्छे लोगों की हुई, और एक के खिलाफ एक होता गया, कोई किसी के खिलाफ, कोई किसी के खिलाफ, ऐसे। फिर इसके बाद एक एंट्री होती है भविष्यवक्ताओं की। जी हाँ दोस्तों, फिर एंट्री होती है भविष्यवक्ताओं की, जिसने आगे का भविष्य बताने की चाहे। एक बार में ही किसी का भविष्य देखकर जानकर बता देते थे किस कब क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? सृष्टि की उत्पत्ति की बनाई हुई कहानी में कुछ गलती मुझसे हो सकती है, अगर कोई त्रुटि मुझसे हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। और ये वीडियो आप जहाँ से भी देख रहे हो, जिस भी कंट्री से आप देख रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में गॉड ब्लेस यू लिख देना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि मेरी वीडियो लोग देख रहे हैं। और
लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। फिर कल मिलते हैं इसी के आगे की कहानी, भविष्य वक्ताओं ने क्या किया, किससे क्या कहा, नए देश में क्या हुआ, सब कुछ जानने के लिए कल फिर मिलते हैं। शुक्रिया दोस्तों।